नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी बुलेटिन। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज स्टेज स्टारों में से एक स्टार शिवेश मिश्रा जी। सबसे पहले मिश्रा जी, आपका स्वागत करते हैं भोजपुरी बुलेटिन में। कैसे हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार, जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम है मेरा। एक हमारा सवाल रहेगा कि स्टेज के माध्यम से आप लोग साफ सुथरे गाने गाते हैं, बिल्कुल। स्टेज पे गंदे गाने क्यों नहीं गाते हैं? स्टेज पे गंदे गाने तो नहीं गाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती लोग डांस करवा देता है गंदे गाने पर। गाते नहीं ना जी? नहीं, गाते नहीं है जल्दी। जैसे शिवेश मिश्रा जी, जैसे कि आप जाति से पंडित जी हैं, ठीक है, या फिर भूमिहार होंगे, ठीक है। हम लोगों के समुदाय में गाना बजाना नहीं आता है, ठीक है, और गाना बजाना जब आप शुरुआत किए होंगे तो घर परिवार में थोड़ा इसका विरोध भी हुआ। बहुत विरोध हुआ। किस तरीके की कठिनाइयों का सामना? कठिनाई ये हुआ कि पापा हमारे घर से निकाल दिए हमको, घर से बाहर कर दिए, मतलब घर परिवार से बहुत विरोध हुआ मेरा। जी जी। और घर में कोई थे नहीं ऐसे कलाकार से जो कि हमको सपोर्ट करते। जी जी। हम भाग गए, दिल्ली गए, नौकरी किए, बहुत तकलीफ, बहुत टेंशन, फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। शिवेश जी, बड़े शानदार गाने आप गाते थे। मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप बे म्यूजिक और भी छोटी बड़ी कंपनियों से आप एका दुक्का एल्बम गाया करते थे। स्टेज के माध्यम से आप वायरल नहीं थे, ठीक ना, और उसमें काफ़ी सारे गानों पे आपको अच्छे अच्छे व्यूज भी मिले, लेकिन कोई बहुत बड़ी झंडे मतलब एल्बम के माध्यम से नहीं गाड़ पाए, लेकिन स्टेज में आते तबाही मचा दिए। कैसे संभव हो पाया स्टेज पे? स्टेज पे पता नहीं, लोगों को बहुत अच्छा लगा हमारी आवाज़, बहुत अच्छा लगा सब कुछ, विचार व्यवहार भी लोग देखते हैं, सब कुछ अच्छा लगा, जिसकी वजह से लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार दिए। स्टेज की गायकी और स्टूडियो की गायकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टेज पर क्या है कि स्टेज पर मज़ा आता है गाने में हमको बहुत। स्टूडियो में मज़ा आता है, लेकिन सैड सॉन्ग में मज़ा आता है। फास्ट गाने में क्या धम धम करिए, निकालिए, जाइए। एक बड़ा शानदार आपका गाना है जो कि 100 मिलियन के क्लब में है लगभग, और हिंदी गाना है। हाँ। बे म्यूजिक के माध्यम से तुम मेरे बाद मिलने को तरस जाओ, मैं तेरी बात मोहब्बत को भूल जाऊँ। मैं चाहूंगा कि पहले 2 लाइन उसको गुनगुना दिया जाए। गाना था मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। इश्क का रोग नहीं, इश्क का रोग नहीं, दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। अब तो सफलता के शिखर पे हैं, ठीक ना, यानी कि करीब क्या मतलब शिखर पे हैं स्टेज के माध्यम से। अब परिवार के लोगों को कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को, बहुत खुश हैं। अब बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल वाले बहुत सारे भैया पहुँचते हैं वहाँ, तो पापा का भी माँ का भी लेते हैं सब लोग, तो माँ पापा बहुत खुश हैं। अच्छा शिवेश जी, एक चीज़ हम देखते हैं कि आप गायक होते हुए पत्रकार का भी रोल अदा करते हैं कहीं कहीं। पत्रकार नहीं बनते, जब जैसे कि मतलब गरीबों का मदद हो गया, या फिर तो वो सब ये भी देखा जाता है कि कहीं मान लीजिए कि कोई छेड़खानी किया किसी के साथ, उस सब मामला में आपका लगभग जब भी होता है मौका मिल जाता है। तो एक गायक को ये सब क्या पड़ा हुआ है कि मतलब पत्रकारों वाला काम करे? पत्रकारों के मतलब रोजी रोटी पे मतलब एकदम भिड़ गए हैं? वो बात नहीं है, एक्चुअली दिल में है कि नहीं कोई है तो फिर उसका सपोर्ट कर देते हैं, मदद करते हैं, बस ये। पत्रकार के रोजी रोटी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, उनके खाने का। शिवेश जी, आज स्टेज के माध्यम से काफ़ी गर्दा उड़ा चुके हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ भी भोजपुरी भाषी हैं वहाँ पे आपको काफ़ी लोग सुनते हैं और जानते हैं। दुबई भी गए हैं, 3 बार कार्यक्रम किए हैं, आउट ऑफ मतलब कंट्री भी जा चुके हैं। आउट ऑफ कंट्री और अपने कंट्री में मतलब प्रोग्राम करने का मतलब अनुभव थोड़ा सा आया करिए। आउट ऑफ कंट्री में सम्मान बहुत ज़्यादा है कलाकारों का सम्मान, क्योंकि यहाँ से जो लोग वहाँ रहते हैं वही लोग करवाते हैं कार्यक्रम, तो इसलिए सम्मान बहुत मिलता है। और बाकी बिहार में भी मिलता है, यूपी में मिलता है, झारखंड में भी मिलता है, हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन जो सम्मान वहाँ मिलता है वो सम्मान यहाँ पर मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डांस वांस होता है ज़्यादा, तो फिर सम्मान वो थोड़ा सा घट जाता है। हाल में ही एक प्रकरण हुआ था जी कि माही मनीषा का एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आपने वायरल किया जी, ठीक ना। आप तो एक बहुत बड़े सुपरस्टार, यानी कि स्टेज के मामले में सुपरस्टार ही हैं, स्टेज स्टार हैं। हम स्टार ऐसा नहीं है, बस लोगों का प्यार है जो भी है। ऐसा क्या पड़ गया कि मतलब माही मनीषा ने आपका प्रोग्राम फेल कर दिया? कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा पैसा मिला होगा उनको, इसी वजह से वो। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम माही मनीषा की वजह से चलता है? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। अब चूँकि जहाँ जबान दिए हुए हैं आप, जहाँ पर आपका जबान दिया हुआ है कि आ जा रहे हैं, पूरा सब कुछ बैनर पोस्टर बना हुआ है, और एकाएक आप कैंसिल करिएगा तो इज्जत तो मेरा जाएगा ना। वैसे मतलब क्या बोला जाता है, कलाकारों का आप क्या करेंगे? वैसे कलाकारों को बाइकआउट करने की कोशिश करेंगे,
एक बार हुआ, दूसरी बार वो कई लोगों का ऐसे प्रोग्राम फेल की हुई थी, लेकिन तो आज सीवीएस मिश्रा थे तो काफी मुद्दा मतलब गर्मा गया। जी कोई छोटे कलाकार के साथ ऐसा तो होता नहीं गरमाएगा ना मुद्दा। है? ऐसे कितने कलाकारों के साथ लगभग कर चुके हैं? कई कलाकारों के साथ कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कर नहीं पाया बेचारा। किया भी होगा तो वायरल नहीं हुआ, और हम किए तो लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया, वायरल किया, कई सारे चैनल वाले लोग भी डाले, क्योंकि अब इज्जत वाली बात आ गई थी इसी वजह से। और हम प्यार से बात भी किए, उनसे पूरा रिक्वेस्ट किए, हम ही नहीं और जो वहाँ के निवेदक थे, कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी किया, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। इतनी हठी है, बता नहीं सकते। वैसे कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने कलाकार बंधुओं से, क्योंकि कलाकार बोलते हैं कि हम आपस में भाई हैं, तो भाई वैसे कलाकार अपने भोजपुरी को आहत, अपने भोजपुरी को धूमिल कर तो रहे हैं। अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने लोग हैं जो मिलकर रहना कलाकार चाहिए, जो हैं, कलाकार को मिलकर रहना वैसे चाहिए। कलाकार को बुलाना चाहिए, ऐसे नहीं कलाकार को बुलाना नहीं चाहिए, और अगर लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। पहले उन्होंने कई बार किया है ऐसा कांड, कर्मकांडी हैं वो, लेकिन एक बार मौका उनको देकर देखना चाहिए। शिवेश भाई स्टेज के माध्यम से काफ़ी सारा पैसा भी कमा चुके हैं, नाम भी कमा चुके हैं। आने वाले समय में कभी फिल्में भी बनाएंगे, गाने भी बनाएंगे? जरूर बनाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे, गाना भी हिट होगा। गाना भी अपने पास लगभग 70 गाने गा चुके हैं, अच्छा। जिसमें शिल्पी जी के साथ है डुएट। जैसे कि गाने लोग बड़े लेवल पे इन दिनों बना रहे हैं। होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि वही भोजपुरी कंटेंट, वही सजनवा, वही पियोवा, वही बोलमुआ, वही खुरपी, वही भाभी, ठीक है, और वही नाभी, और वही क्या क्या दिस्ट है, ठीक है। उन सब चीज़ों से हट के कुछ प्लानिंग चल रही है या नहीं चल रही है? हाँ, उन सब चीज़ों से अलग मेरा है प्लान, और आएगा बहुत जल्दी। मेरे चैनल है शिवेश मिश्रा म्यूजिक, उससे आएगा। आज भी एक गाना आया है, हमारे भौजी के दूधू गो ललनवा फेले। अच्छा अच्छा। तो वो गाना भी शिवेश मिश्रा म्यूजिक से यहाँ है। अच्छा खासा भी, मतलब 7 घंटा में 50,000 प्लस लोगों ने देखा है उसको। ये गाना तो काफ़ी शानदार आपका है, हमने भी सवेरे अच्छा, सुना आपने था, सुना है? ठीक ना। और हम चाहेंगे कि दर्शकों को भी दो लाइन ही सुनाइएगा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो पूरा गाना वो लोग जाके चैनल पे सुनेंगे नहीं। हाँ, तो ये बात भी है, 2 लाइन ही सुनाएंगे। वो गाना है, हाँ, 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, लड़की बोल रही है, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूंगी मैं। तो हम लोग बोलते हैं कि बोला ए भौजी, बोला ए भौजी, 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलावा के हार लूंगी मैं। तब हम बोलते हैं कि गाँव रे सभे सोहर आंगनवा भेला, गाँव रे सोहर सभे आंगनवा भेलै, हमर भौजी के दू गो ललनवा भेलै, हमर भौजी के जोड़े ललनवा भेलै। इसी में कुछ महिला आती हैं, तो वो बोलती हैं बच्चे को गोद में लेकर कि हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपरा डीएम होई है हो। तो दूसरी महिला बोलती है नहीं, कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। इतनी शानदार आवाज़ और इतना शानदार अनुभव कहाँ से इकट्ठा कर पाए हैं? कोई आपका गुरु है या फिर गॉड गिफ्टेड? गुरु तो भी कोई नहीं है हमारे, गॉड गिफ्टेड ही है जो भी, और सीख रहे हैं। बाकी सीखना तो ज़िंदगी भर लगा होता है इंसान। भोजपुरी में आदर्श किसको मानते हैं? भोजपुरी में आदर्श सभी लोगों को मानते हैं, जो हमसे बड़े हैं सभी को मैं मानता हूँ। फिर भी कोई एक खास? देखिए, गाना गाने के मामले में गायकी में पवन सिंह को मानते हैं, और डांस के मामले में अगर सीखने को कुछ मिलता है तो खेसारी भैया को मानते हैं। शिवेश मिश्रा शादी कब कर रहे हैं? अभी नहीं, लगभग 3 साल बाद। हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, गर्लफ्रेंड वगैरह? देखिए, हर एक इंसान के लाइफ में, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। परिवार के लोग देख रहे हो कोई कहता है, तब तो और जोर से गाएंगे, कोई छिपाता है अजब हाल रहता है, हर किसी के, लड़की बोलती है, दिल में एक लड़का का ख्याल रहता है। तो शादी वहीं होगी, कहीं और प्लानिंग चल रही है? नहीं, शादी माता पिता के आदेश से ही होगा, जहाँ वो कहेंगे। फिर गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हैं शिवेश मिश्रा? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है अभी हमारी। अच्छा, गर्लफ्रेंड नहीं है? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी हमारी, बस हम अच्छे से थोड़ा सा स्टेब्लिश हो जाए फिर शादी करेंगे अच्छे से। मम्मी पापा ने आपको बहुत कुछ दिया, ठीक है, बहुत कुछ दिया, वो जन्म दिए, उससे बड़ा वो हमारे लिए, हमारे धरती को मम्मी पापा को आप कुछ देना चाहते हैं कि नहीं? देंगे, जरूर देंगे। क्या देना चाहते हैं? मम्मी पापा को सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी उन्हीं के नाम है मेरा। कोई कहते हैं अब ना लिख दी और हनिया पे नाम जपत रही हो सुबह शाम, लेकिन हम अभी माइक के सामने बोल रहे हैं कि हम पत्नी को नहीं प्यार दे सकते जितना माँ को देंगे कभी भी, इस जन्म में क्या, अगले जब तक हम जिएंगे ना, अपने माँ पापा से बढ़कर किसी लड़की को नहीं दे सकते अपना जगह, उनका जगह कभी नहीं।
अगर आपको फिल्म करने का मौका मिले तो कैसा फिल्म करना फिल्म चाहेंगे? करने का मौका मिले तो अच्छा फिल्म करेंगे, किस टाइप? जिसमें इज्जत सम्मान मिले, अच्छा रोल मिले, सब कुछ। फिल्म करने का तो ऐसे बहुत सारा ऑफर मिलता है, लेकिन जहाँ अच्छा रोल हो, जहाँ अच्छा सब कुछ हो। अभी मान लीजिए अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे स्टार को फॉलोअर उतना नहीं होता है, लेकिन हमको मिला है फॉलोअर 2 मिलियन ही मिला है, लेकिन 20 लाख लोग बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम जैसे कलाकारों के लिए। मैं चरण भी धोकर पीऊँ इन लोगों का तो कम होगा, क्योंकि इतना फॉलोअर हम निरहुआ भैया को देखें कि 13 लाख फॉलोअर है। आप बताइए, बहुत सारे कलाकार को देखे हैं जो जेंट्स में है। फॉलोअर से नहीं होता है, फॉलोअर से कुछ नहीं होता है। एक चीज़ और जान जाइए, अगर आपके अंदर हुनर है, आप रजनीकांत जी का अगर पेज आप देखिएगा ना, तो भोजपुरी कलाकार से भी कम उनके फॉलोअर हैं। कौन रजनीकांत? रजनीकांत को नहीं जानते हैं आप? रजनीकांत फिल्म हिंदी जी, तो हिंदी बोलिएगा। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, जो कि मतलब साउथ के भगवान माने जाते हैं, और उन्हीं के इतने कम मतलब फॉलोअर हैं फेसबुक पे, ये आप पूछिए नहीं। इसके मतलब वो सुपरस्टार नहीं है, फॉलोअर से कुछ नहीं होता ऐसा है। नहीं है, ठीक है, वो बाद में पेज बनाए होंगे, इसी वजह से फॉलोअर नहीं होगा। एकदम बिल्कुल सही बात जो है। बहुत लोग पेज नहीं चलाते हैं। हाँ हाँ, बहुत लोग पेज नहीं, जैसे कि रवि किशन भैया का अगर आप पेज देखिएगा ना, ठीक है, उनका आईडी नहीं, पेज देखिएगा तो उनका पेज वेरीफाइड नहीं है। पवन सिंह जैसे सुपरस्टार का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन कलाकारी होनी चाहिए, और कलाकारी आपके अंदर भैया है। बहुत दिन से पेज चलाए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा ये बताइए, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जी जी, कि पवन सिंह और खेसारी भैया, और जेंट्स में, और लड़की में अक्षरा सिंह और काजल राघवन, दोनों में नाम किनका है? दोनों में देखिए फॉलोअर तो कुत्ते बिल्लियों के भी होते हैं। कुत्ते बिल्लियों का वीडियो अगर डालिएगा तो उससे ज़्यादा फॉलोअर हो जाएंगे, लेकिन आपका हुनर बिकता है। समझ रहे हैं आप कितने हुनरमंद हैं, आपके अच्छा, फॉलोअर। लड़की का इतना फॉलोअर कैसे बढ़ जाता है? देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, लड़कियों का फॉलोअर बढ़ने का एक रीज़न है। क्या? लड़कियों का फॉलोअर बढ़ने का रीजन है, हमारे साथ जो कलाकार काम रहे हैं, लड़कियों को लोग बहुत ज़्यादा लोग देखना चाहता है। ठीक है, लड़कियों के हुनर को, या फिर लड़कियों की कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अपेक्षा लड़कों को लोग कम फॉलोअर, मतलब लोग फॉलो करते हैं, कम लोग पसंद। यही मैं जानना चाहता, यही मैं सुनना चाहता नहीं, था। एकदम मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक पत्रकार से पहले, ठीक है, एक मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का गीतकार हूँ, और 2007 से मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, कुछ हमारे लिए भी लिखिए। अच्छा, एक्सीडेंटल पत्रकार हूँ। ठीक है, और मैं आज आपको ऑन कैमरा बता देता हूँ कि खेसारी लाल यादव की वजह से मैं पत्रकार बना हूँ। मेरे कई सारे गाने मेरे चोरी करके गाए हुए हैं। अच्छा। खेसारी लाल यादव, हाँ। और मैं एक्सीडेंटल पत्रकार हूँ, और इन फ्यूचर आप देखिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से मैं कामयाब होकर ही दिखाऊंगा, और हूँ भी। महादेव करें आप कामयाब हो। और बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जाते जाते दर्शकों को क्या बोलेंगे? हाँ, जाते जाते दर्शकों को बस यही कहेंगे कि जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह।